प्राचीन इतिहास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है भेड़िया आया भेड़िया आया। यह कहानी ईशप की दंत कथाओं में से एक और सच्चाई के महत्व को बताती है। किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। उसे गांव भर की भेड़ें चराने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वह भेड़ों को प्रतिदिन पहाड़ी पर स्थित चरगाह में ले जाता और उन्हें चरने के लिए छोड़ देता। यूं तो चरवाहा अपने काम को अच्छी तरह करता था, लेकिन रोज रोज एक ही काम करते करते वह ऊब सा गया था। इसलिए एक दिन उसने सोचा कि क्यों न दिल बहलाने के लिए कुछ हंसी मजाक किया जाए। बस लगा जोर जोर से चिल्लाने, भेड़िया आया, बचाओ, भेड़िए भेड़ों को खा रहा है। गांव वाले खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने चरवाहे की डरी हुई आवाज़ें सुनी तो जो भी उनके हाथ में आया वह लेकर भेड़िए को मारने के लिए पहाड़ी की ओर दौड़ पड़े। परंतु वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भेड़ें तो आराम से चर रही थी और चरवाहा पेट पकड़कर खूब जोर जोर से हंस रहा था। यह देखकर गांव वाले गुस्से में भुनभुनाते हुए वहां से चले गए। कुछ दिन बाद चरवाहे ने फिर यही हरकत दोहराई। इस बार भी गांव वालों को मूर्ख बनाकर चरवाहे को बहुत मजा आया। गांव वालों को इस बार उस पर बहुत गुस्सा आया। अगले दिन फिर चरवाहा भेड़ों को चराने पहाड़ी वाले मैदान पर ले गया। मगर जब वह एक पेड़ के नीचे बैठा अपनी बांसुरी बजा रहा था, तभी उसे गुर्राने जैसी आवाज़ सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा तो कुछ दूर सचमुच एक बड़ा सा भयानक भेड़िया गुर्राता हुआ भेड़ों की ओर बढ़ रहा था। भेड़ों ने एक खूंखार भेड़िए को अपनी ओर बढ़ते देखा तो वे डर कर इधर उधर भागने लगी। चरवाहा बेहद डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आया, बचाओ बचाओ। इस बार वह बहुत डरा हुआ था, चिल्ला चिल्ला कर सहायता की पुकार कर रहा था और खेतों की ओर आशा भरी नज़रों से देख रहा था। मगर गांव वालों ने सोचा कि वह इस बार भी मजाक कर रहा होगा, इसलिए वे नहीं आई। चरवाहे ने जैसे तैसे एक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाई और भेड़िए ने 2-3 भेड़ों को मार डाला। चरवाहा अब अपने किए पर बुरी तरह पछता रहा था। गांव वापस आकर उसने सबको अपनी आप बीती सुनाई और क्षमा मांगी। साथ ही वादा किया कि भविष्य में वह ऐसा झूठ फिर कभी नहीं बोलेगा। एक और कहानी चिट्टी और टीडा की। कड़ी मेहनत व भविष्य की योजना का महत्व बताती है। गर्मी के दिनों की बात है। एक जगह एक मैदान में एक टीडा वहाँ कूद रहा था और फुदक रहा था। वह बहुत चहक रहा था। टीडा बहुत मस्ती में था और गाना गाते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक ही एक चींटी उसके सामने से गुजरी। उसने देखा कि चींटी एक मक्के के दाने को लुढ़काते हुए अपने घर ले जाने का प्रयास कर रही है। यह देखकर टीडा उससे बोला, इतनी मेहनत और कठिन कार्य करने की बजाय आओ कुछ अच्छा समय गुजारते हैं। यह सुनकर चींटी ने कहा, मैं ठंड के लिए खाना जमा कर रही हूँ और मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगी कि तुम भी खाना जमा कर लो। टीडे ने उसे जवाब दिया कि ठंड का मौसम आने में तो बहुत समय बाकी है। उसकी चिंता अभी से क्यों करनी, मेरे पास अभी के लिए पर्याप्त खाना है। चींटी वहां से चली गई और उसने अपना काम जारी रखा। टीडा हर दिन उस चींटी को खाना जमा करते हुए देखता, पर उसने खुद अपने लिए काम करने की नहीं सोची। आखिरकार ठंड के दिन आ ही गए। टीडा तब भूख से बेहाल हो गया और दाने दाने का मोहताज हो गया। इससे उलट चींटी के पास खाने का भंडार था, जो उसने गर्मी के दिनों में अपने लिए जमा कर लिया था।
वह अपने घर में जमा किया हुआ खाना खाकर आराम से समय बिताने लगी। यह देखकर टीडे को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सोचने लगा कि अगर उसने भी समय रहते अपने लिए खाना जमा कर लिया होता तो उसे आज दाने दाने का मोहताज नहीं होना पड़ता। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।